दोस्तों हमारे पास कई सारे ग्राफिक कार्ड रहे हैं जिस पर लगातार हम लोगों ने वीडियोस की टेस्टिंग वगैरह अलग अलग पेयरिंग बना करके अलग अलग प्रोसेसर के साथ में अलग अलग ग्राफिक कार्ड लगा करके हम लोगों ने टेस्टिंग देते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ जाता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड किस काम के लिए बेहतर है, किससे बेहतर कौन सा है, किससे बेहतर कौन सा है, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ग्राफिक कार्ड जो बहुत ही ज्यादा आज के डेट में मार्केट में चल रहे हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा खरीदा जाता है, हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा टेस्टिंग में लिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि वर्किंग वाइज गेम किस में बेहतर है, एडिटिंग किस में बेहतर है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली, समझने के वीडियो साथ अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो हम लोग लेकर के आते रहते हैं। तमाम पीसी बिल्ड की वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है, जाकर के जरूर एक बार देखें। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RX की तरफ से आने वाला RX 550 और Nvidia की तरफ से आने वाला GT 1030। इन दोनों के प्राइस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ RX 550 भी 7 से 8 हजार में मिल जाता है नया, और GT 1030 भी 7 से 8 हजार में भी नया मिल जाता है। यूज्ड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यूज्ड में जो है आपको 5,000 रुपए के आसपास मिलना चाहिए, 5,000 के अंदर अंदर मिलना चाहिए। यहाँ पर RX 550 जो है 4GB के साथ में है, GDDR5 है, और ये जो है 2GB के साथ में है, लेकिन 1030 भी 4GB में मिल जाएगा। अगर हम 4GB के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा जो है RX 550 थोड़ा सा आगे मिलेगा ओवरऑल देखेंगे तो। और फिर भी वीडियो एडिटिंग के माध्यम से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक्चुअली इसके अंदर जो RX 550 है, इसके अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से प्रीमियर प्रो के अंदर आपका रेंडरिंग जो है ये फास्ट हो जाता है हार्डवेयर एनकोडिंग की वजह से। बाकी जो है वहीं पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवरऑल जो वर्क है, मान ली जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई अगर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ज्यादा हेल्प करता है। फोटोशॉप वगैरह वर्क कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं तो 1030 का जो प्रोसेसिंग है ये आपको काफी बेहतर नजर आएगा, RX वाले से ज्यादा बेहतर नजर आएगा। यानी कि मिला जुला करके जो रेंडरिंग है वीडियो एडिटिंग की वो RX 550 में बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग है। बाकी जो वर्किंग है, बेसिक वर्क जो आप कर रहे हैं, चाहे आप एडिटिंग कर रहे हैं वो टाइम हो गया, फोटोशॉप ओल्ड्रा पर आप काम कर रहे हैं, वो सारे के अंदर जो है GT 1030 ये आगे आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर कोडा कोर्स की बात करें तो RX 550 में 512 मिलता है और GT 1030 में 384 मिलता है, बहुत ही कम है। दोनों ही 14 नैनोमीटर में बेस्ड होते हैं। बाकी पावर की बात करें तो RX 550 50 वाट पे चलता है और 1030 30 वाट पे चलता है। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के मामले में जनरली 1030 आपको आगे दिखेगा और वाटेज भी कम होगा, पावर भी कम लेगा। जो पावर सप्लाई आप एडजस्ट कर रहे हैं उसी पर चल जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाकी गेमिंग में अगर देखें तो किसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा समझते हैं आकाश से। अब अगर बातचीत की जाए इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड की, तो मैंने इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड को अलग अलग प्रोसेसर पे अलग अलग सेटिंग्स में खेल के चेक किया पड़ा है। और अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बातचीत करें तो हमारा 550 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मतलब परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जंप देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर आप अभी के AAA टाइटल्स खेल रहे हो, जैसे GT5 इनहैंस्ड हो गया, GT5 इनहैंस्ड की नॉर्मल सेटिंग को ही लो सेटिंग कहा जाता है, तो नॉर्मल सेटिंग पर अगर आप प्ले कर रहे हो तो इसमें थोड़ी बहुत प्ले हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन आप वही सेटिंग्स रख के इस ग्राफिक कार्ड में वो गेम प्ले करने की कोशिश करते हो, आप लोगों को फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो स्टेबल गेम होती है ना, वो स्टेबल उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को स्टेबल गेम प्ले चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को 550 पर ही जाना पड़ेगा। तो AAA टाइटल्स की अगर बातचीत की जाए तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारी गेम्स हैं उन सबकी अपडेट्स आते जा रहे हैं। जैसे GT5 इनहैंस्ड हर 2-3 महीने बाद अपडेट आते रहते हैं, जिसकी वजह से गेम थोड़ी बहुत और हैवी हो जाती है। अब अगर आप लोग थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हो ना, तब जाके आप लोगों के लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। बाकी अगर थोड़ा सा ऊपर जाना ना तो उसके लिए दूसरे ग्राफिक कार्ड है। चलो अब दूसरे ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बातचीत करते हैं। अगला पेयरिंग हम लेते हैं AMD की तरफ से RX 580, RX 550 और दूसरी तरफ GTX 1650। ये है दोनों। ये पेयरिंग इसलिए हम करेक्ट कोई पेयरिंग इसका नहीं बनता है, लेकिन रीजन क्या है कि प्राइस वाइज देखें तो दोनों बराबर बराबर हैं। RX 550 भी आपको जो एक्चुअली ये यूज्ड मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। ये यूज्ड मार्केट में जो है आपको मिलेगा करीब 10,000 11,000 के आसपास में मिलेगा, और ये जो GTX 1650 है ये आपको न्यू मिल जाएगा 11-12 हजार रुपए के आसपास में। अभी एक्चुअली महंगाई चल रहा है तो काफी महंगा होगा, लेकिन ये 11-12 हजार 13 हजार के अंदर मिलता है तो लेने लायक है। RX 580 8GB के साथ में आता है, GTX 1650 जो है 4GB के साथ में आता है, लेकिन ये लेटेस्ट है। ये जो है अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा GTX 1650। RX 580 यहाँ पर फेलियर दिखता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है। और खास करके वीडियो एडिटिंग में अगर हम लोग देखें तो Nvidia के कार्ड ज्यादा हेल्प करते हैं अगर AMD के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर वीडियो एडिटिंग के हिसाब से देखा जाए तो GTX 1650 काफी बेहतर होता है। कूडा कोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो RX 550 इसके अंदर 2304 कूडा कोर मिलता है, और यहाँ पर 1650 के अंदर बात करें तो यहाँ पर 896 मिलता है। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है करीब 10-11% जो है RX 550 आगे आपको नजर आएगा। लेकिन इतना ही नहीं, एक फर्क बहुत बड़ा होगा पावर कंजप्शन का। पावर कंजप्शन का इतना बड़ा फर्क है कि यहाँ पर RX 550 185
वाट का कंजप्शन है, तो इसके लिए आपको कम से कम 550 वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, हैवी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर अगर हम GTX 1650 की बात करें तो ये 75 वाट पे चलता है, जो कि बहुत ही कम है। 500 वाट की पावर सप्लाई उस पर भी जो है आराम से ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस में ओवरऑल ये RX 580 बेहतर होगा, लेकिन दिक्कत यह कि ये यूज में मिलता है और अक्सर माइनिंग वाला मिल जाता है, तो इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी का इशू थोड़ा सा बना रहता है। और ये जो है नया ही आपको मिल जाएगा या फिर माइनिंग में लगा ही नहीं है। अगर यूज्ड में भी मिलता है तो जनरली कोई यूज कर रहा होगा वो बेचेगा, तो उससे आपको ये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो ये ठीक रहेगा, लेकिन गेमिंग में परफॉर्मेंस चाहिए तो कैसा रहेगा दोनों का वो देखते हैं आकाश से। तो अब बात करते हैं इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स के बारे में गेमिंग के लिए। तो गेमिंग में मैंने लगभग दोनों ही ग्राफिक कार्ड को सेम यूसेज पर सेम सेटिंग पर प्ले किया था। तो जो हमारा RX 580 ग्राफिक कार्ड है ना, ये अगर टेक्निकल देखा जाए वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो उधर 580 हमें आगे दिखाई देता है, लेकिन गेमिंग में जब मैंने इन दोनों को ही टच किया साइड बाय साइड रख के, 580 बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहा था। हमारा जो GTX 1650 है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। बेसिकली ये जो हमारा ग्राफिक कार्ड है RX 580, ये हमारा पोलराइज आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि AMD की बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से अभी के AAA टाइटल्स को बिल्कुल भी खेल नहीं पाता है। और जो हमारा Nvidia GTX 1650 है, थोड़ा सा लेटेस्ट में आता है, जिसकी वजह से ये अभी के AAA टाइटल्स के लिए थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से जैसे हमारी जो GTA एनहांस वर्जन है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल जाती है GTX 1650 में 580 कंपैरिजन में देखा जाए तो। अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए कंफ्यूजन हो रही है ना इन दोनों ग्राफिक कार्ड में, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि आप GTX 1650 की तरफ ही जाओ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रीजन ये है ना कि ये माइनिंग वाला मिल जाता है। जो हमें मिला है इसकी ड्यूरेबिलिटी का भी इशू रहता है, कुछ टाइम तक यूज करेंगे इसके परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा अंतर नजर आता है। जैसे PC स्टार्ट करेंगे उस वक्त परफॉर्मेंस कुछ और होता है, घंटा 2 घंटे यूज करने के बाद परफॉर्मेंस बदल जाता है। तो ये माइनिंग की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा रिस्क है। अगर सही RX 580 मिल जाता है तो सही है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी काफी ओल्ड है, इसीलिए बेहतर होगा कि अगर नया में मिल जाता है ये 12-13 हजार में, तो आप उसको बाय कर ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। अगला जो ग्राफिक कार्ड का पेयरिंग है वो है हमारा RX 6600 और साथ में जो है RTX की तरफ से आने वाला RTX 2060 सुपर, जो कि अगर देखा जाए तो RX 600 आपको नया मिल जाएगा अभी भी 20,000 रुपए के आसपास में। 8GB के साथ में ये आता है और 2060 सुपर भी 8GB के साथ में ही है, लेकिन 2060 सुपर ये आपको यूज्ड में मिलेगा। यूज्ड मार्केट में ये करीब 15 से 16 हजार के आसपास में मिल जाएगा, और ये नया ही आपको जो है 19-20 हजार का मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए अभी के फिलहाल से 2060 सुपर जो है थोड़ा सा ओवरऑल परफॉर्मेंस में बेहतर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए वीडियो एडिटिंग्स वगैरह में भी तो इन दोनों का परफॉर्मेंस लगभग टाई होता है, मिलता जुलता देखा जा रहा है, कोई बहुत खास अंतर नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर CUDA कोर की बात करें तो 2060 सुपर के अंदर जो है 2176 CUDA कोर मिलता है, और RX 6600 के अंदर जो है 1792 CUDA कोर मिलता है। तो जिसके अंदर CUDA कोर ज्यादा होता है ये एडिटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एडिटिंग में रेंडरिंग में इसका परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगा। थोड़ा सा आप एनिमेशन वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में जो है ये ज्यादा आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा RX 6600 से। बाकी वाटेज का भी फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जो 2060 सुपर है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और इसका रीजन ये है थोड़ा सा ये पुराना है, और RX 6600 नया है, ये 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। RX 2060 सुपर जो 175 वाट पर है, और वहीं पर जो है RX 6600 जो है 132 वाट पे चलता है। तो इसका पावर कंजप्शन भी थोड़ा सा कम है, AMD का होते हुए भी RTX का होते हुए थोड़ा सा पावर कंजप्शन ज्यादा है। लेकिन हाँ, जो पावर कंजप्शन ले रहा है आपसे उसका बेनिफिट्स आपको इसके अंदर नजर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पावर में ये ज्यादा पड़ता है। तो वीडियो एडिटिंग में अगर बजट आई करता है आपका, अगर देखें अगर ये सही कंडीशन में आपको मिल रहा है 15, 16, 17 हजार में, तो कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस आपको बेहतर नजर आएगा। बाकी गेमिंग में कैसा रहा है आकाश से पूछते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। अब मैं इधर सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो 6600 की तरफ आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब इसके रीजन क्या क्या है, ये जो हमारा RTX का 2060 सुपर है इसमें आप लोगों को DLSS सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। DLSS 2.0 मिलता है, अभी तो DLSS 4 आ चुका है, जिसकी वजह से अभी जो DLSS 2.0 इसके अंदर चल रहा है ना, वो उतना ज्यादा एज निकाल के नहीं देता। अब ये जो हमारा RX 6600 है ना, इसके अंदर आप लोगों को AMD खुद का FSR मिलता है, जो कि लेटेस्ट है AMD FSR 3, जो कि गेमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। रे ट्रेसिंग इसमें भी मिलती है, रे ट्रेसिंग इसमें भी इनेबल मिलती है, दोनों के अंदर ही मिलती है। लेकिन जब मैंने दोनों को ही साथ में खेला और मैंने जब GT 5 का एनहांस वर्जन को जब हाई सेटिंग पर प्ले किया ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे FPS निकल के आ रहे थे, बिकॉज इसके अंदर AMD का FSR 3 लगा हुआ है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है AMD की तरफ से। तो इसलिए अगर सीधा अगर मैं कहना चाहूँ तो AMD बेस्ट फॉर गेमिंग है, क्योंकि जो नए नए टाइटल्स आ रहे हैं ना, उन सब पर भी जो हमारा ग्राफिक कार्ड है ना AMD Radeon RX 6600, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन सब गेमों में भी। तो ये थोड़ा सा ओल्ड पड़ जाता है, इसलिए गेमिंग के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर इसको लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। तब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में। और हाँ, अगर आर्किटेक्चर की मैं बात कर देता हूँ, ये जो हमने पिछले 2 AMD ग्राफिक कार्ड्स की बातचीत करी ना, वो हमारे पोलराइज पर बेस्ड थे, और ये वाला जो है ना ये RDNA 2 पर बेस्ड है। और ये जो हमारा ग्राफिक कार्ड है 2060 सुपर, ये टर्निंग वाले आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और वो थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है NVIDIA की, और RDNA 2 AMD के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है, इसलिए ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी।
तो चलते हैं नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड में, देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारा कौन सा होने वाला है। अगला जो है वो है RX 6700 XT AMD की तरफ से आने वाला। दूसरा जो है हमारा NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 4060। प्राइस की बात करें तो ये यूज्ड में मिलेगा। यूज्ड के अंदर आपको ये 18-19 हजार के आसपास मिलता है आज के रेट में भी। और ये जो है RTX 4060 ये नया मिलेगा आपको। यूज्ड में अगर 20,000 के आसपास मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये नया में आपको 28,000, 29,000, 30,000 ऐसे मिलता है। ये मिला जुला करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस दोनों का है। वैसे अगर हम लोग पेयरिंग करके देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर, तो ये दोनों लगभग टाई होते हैं। परफॉर्मेंस में दोनों ही लगभग बराबर है। बस जो है इसके अंदर 12 GB मिलता है और इसके अंदर 8 GB मिलता है RTX 4060 के अंदर। और ये जो है जो 12 GB है, वीडियो एडिटिंग में लंबी वीडियो एडिट करते हैं तो उसके अंदर ये 12 GB जो है, जो VRAM इसका है, ये थोड़ा सा यूजफुल साबित होगा। 8 GB थोड़ी सी हैवी वीडियो के लिए कम पड़ जाता है, वो थोड़ा सा जो है जो VRAM है वो मायने रखेगा। लेकिन फिर भी वीडियो एडिटिंग के लिए अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो 4060 बहुत बड़ा वैल्यू रखता है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। दोनों ही वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो परफॉर्मेंस होता है वो इसके अंदर बेहतर नजर आता है। लेकिन वैसे टेक्निकली जब आप देखेंगे तो दोनों ही लगभग परफॉर्मेंस में बराबर नजर आते हैं। यहाँ पर CUDA कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो RX 6700 XT के अंदर जो है 2560 CUDA कोर मिलता है और RX 4060 के अंदर 3072 CUDA कोर मिलता है। इसीलिए जो एडिटिंग में जो फर्क नजर आता है इस CUDA कोर की वजह से आता है। जितना ज्यादा से ज्यादा CUDA कोर होगा आपको रेंडरिंग में, वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा बेनिफिट मिलता है आपको, ये 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ये नई टेक्नोलॉजी है और ये 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है, ये थोड़ी सी पुरानी है। यहाँ पर पावर का भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके लिए 230 वाट चाहिए, जो कि करीब 650 वाट की पावर सप्लाई की आपको बेसिकली जरूरत पड़ेगी। और ये जो है आपको 115 वाट पे ही चलता है, तो 550 वाट की पावर सप्लाई के साथ में आप इसको पेयर कर लेंगे, आराम से चलेगा। ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये हीट कम प्रोड्यूस करता है। ये काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है। वीडियो एडिटिंग के लिए अगर बजट का इशू नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है 4060। लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग लंबी करनी है, थोड़ी सी आपको VRAM ज्यादा चाहिए, तो 12 GB इसके साथ में जा सकते हैं। तो ये तो रहा इसका वीडियो एडिटिंग में। और प्रोडक्टिविटी में तो कोई कहना ही नहीं, प्रोडक्टिविटी में तो हर हाल में NVIDIA बहुत आगे होता है। 4060 तो बहुत ही कमाल करता है। गेमिंग में क्या रहता है, अब इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड को मैंने अच्छी खासी भाई बहुत टाइम तक मैंने इन दोनों पर गेमिंग करी है। और अब मैं आप लोगों को सीधा बताता हूँ कि गेमिंग में आगे कौन है, कौन आगे नहीं है। वैसे अगर मैं सच बताऊँ तो मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड की गेमिंग को लेकर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों ही ग्राफिक कार्ड है ना, इन दोनों ने लगभग, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन खेली है एकदम हाई सेटिंग पर 1080p रेजोल्यूशन के साथ में। मतलब जो हमारी पीक वाली सेटिंग्स होती है ना, वो सारी की सारी रखकर 1080p क्वालिटी में, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। 1080p में ही मैंने वेरी हाई सेटिंग्स कर दी और दोनों में ही लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है FPS में। और अब बात करते हैं NVIDIA के RTX 4060 के बारे में। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा लेटेस्ट है। इसके साथ आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि इसमें हो गया NVIDIA DLSS 3 जो कि बहुत ज्यादा अच्छे खासा गेमिंग में परफॉर्म करता है। और NVIDIA की जो RTX सीरीज है जो कि लेटेस्ट वाली है, 4000 सीरीज हो गया या फिर 5000 सीरीज हो गया। अब उसमें होता क्या है कि उसमें AI की जो बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें ऐड की जाती हैं। जैसे कि NVIDIA का जो ऐप होता है ना, NVIDIA के ऐप के अंदर बहुत सारी, जैसे आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग की बहुत ज्यादा सपोर्टिंग मिल जाती है NVIDIA ग्राफिक कार्ड में। AMD में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये वाले ग्राफिक कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड ग्राफिक कार्ड है। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को AI इनहैंस वॉइस एंड वीडियोस का क्रिएशन में मिल जाता है, जो कि NVIDIA के ऐप की तरफ से ही है। मतलब अगर आप लोग प्रोडक्टिविटी, गेमिंग सारी चीज को लेके चलो ना, तो ये थोड़ा सा आगे निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। बट अगर मैं बात करूं RX के इस ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो इसको मैं पर्सनली अभी भी यूज करता हूं, क्योंकि इसका जो TDP है ना ये बहुत ज्यादा है। और अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में इसमें एक पर्सनल से एक अलग सा स्विच दे रखा है, जो कि है बायस स्विच के नाम से। ये एक ओवरक्लॉकिंग स्विच है। अगर मैं जैसे इसको ऑन पर क्लिक कर देता हूँ ना, तो मेरी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और यही जो बायस स्विच है ना, ये हमारे RTX 4060 में नहीं दिया पड़ा, जिसकी वजह से इसकी रॉ परफॉर्मेंस निकल के आती है। और इसको हम थोड़ा सा ओवरक्लॉक और मतलब नॉर्मल सेटिंग पर भी हम लोग इसको चला सकते हैं। बट अगर बात करें गेमिंग के कंक्लूजन की, तो मैं सीधा कहूंगा कि आप लोगों को RTX 4060 की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आने वाले जो भी अपडेट्स होते हैं ना, वो इसके लिए आते रहते हैं। और इसके अपडेट तो मेरे को बहुत टाइम हो गया कि मेरे को देखने के लिए नहीं मिले, तो ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अब मेरी तरफ से तो ये सारे कंक्लूजन थे। बाकी आप लोगों को अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। बजट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये न्यू में मिलेगा, यूज्ड में मिलना मुश्किल है। तो ये करीब 26, 27, 28 हजार आपको खर्च करना पड़ेगा। ये 16, 17, 18 हजार में आपको मिल जाएगा। और दिखने में ये बहुत ही डांसू लगता है। जिनको भड़काऊ सा दिखाना है, अगर लुक्स का भी आपको ध्यान रखना है, तो ये बहुत आगे मिलेगा, ये थोड़ा सा पीछे मिलेगा। बस बाकी कंक्लूजन आप लोगों को समझ में आया ही होगा, आपको कौन सा लेना चाहिए। बजट के हिसाब से भी हम लोगों ने बताया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।